एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है जैनिज़्म। देखिए, जैनिज़्म जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, राइट, लाइक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। एंड इफ़ यू हैव हिस्ट्री इन योर क्लास 11th एंड 12th, दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज इसमें यू नो इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से कवर अप किया गया है। एंड एट द सेम टाइम आई विल ट्राई टू मेक इट as easy as possible for you so that you will not get any confusion anymore, because everyone says, and it's a fact as well, that most of the people get confused and they find history very vast, and they got fear because of that the chapters are very big, how and when we are going to cover it, and many more things and ideas such way goes along. But trust me, this video will make your interest coming up, and it will be easier for you to understand these concepts, right? तो समझते हैं इस टॉपिक के बारे में, जैनिज़्म। देखिए, जैनिज़्म जो है ये 6th century BC में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसकी जो टीचिंग है वो लिबरेशन, मतलब लिबर्टी, फ्रीडम की बात करती है। ये खासियत थी जैनिज़्म की कि इसमें लिबर्टी दी गई थी लोगों को, मतलब एनीबडी हैव द राइट टू पुट देयर थॉट्स, टू पुट देयर आइडियाज़, टू पुट देयर ओपिनियंस, टू पुट देयर परसेप्शन इन फ्रंट ऑफ anyone they wish to, राइट। इसके अलावा इसमें निर्वाणा का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और इसमें कहा गया कि एब्सोल्यूट फ्रीडम और मोक्ष, ये सारे कंसेप्ट्स भी जैनिज़्म ने ही दिए हैं। निर्वाणा, एब्सोल्यूट फ्रीडम और मोक्ष। मोक्ष जो मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो हमें कहते हैं ना, मोक्ष मिला कि नहीं, अगर इसको मोक्ष नहीं मिला तो इसकी आत्मा भटकती रहेगी, तो मोक्ष, डेथ के बाद, ये सब चीज़ें भी, ये सब आइडियाज़, फिलोसफीज़ जो है जैनिज़्म इस चीज़ों की बात करता है, राइट। इसके अलावा अगर हम सब बात करें तो देखिए, जैनिज़्म के कुछ फैक्टर्स भी हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स रिलीजियस प्रैक्टिस। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलीजियस प्रैक्टिस की जाती थी। डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स, जैनिज़्म के अंदर ब्राह्मण्स का डोमिनेशन वगैरह भी डिस्कस किया गया है। ओपोजिशन फ्रॉम क्षत्रिय एंड वैश्य। इक्वालिटी ऑफ जैनिज़्म, जैनिज़्म में इक्वालिटी की बात की गई है। यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, ये जो रिलीजन है जैनिज़्म, ये इतना ज़्यादा क्यों प्रोपोगेट हुआ, क्यों अचानक से ये रिलीजन, जैसे हिंदुइज़्म या इस्लाम जैसे रिलीजन जो कि कितने पुराने टाइम से प्रचलित हैं हमारे दुनिया में, लेकिन उस दौर में भी जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म जैसे रिलीजन जो कि बिल्कुल न्यू इमर्ज्ड हुए थे, उन्होंने अपना एक घर बनाया, एक मुकाम हासिल किया। क्यों? बिकॉज ऑफ सम ऑफ द डिफरेंट प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज दे यूज विच वॉज अ कॉमन लैंग्वेज अमंग द पीपल। तो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म दोनों में एक कोशिश की गई कि उसी लैंग्वेज में ये लोग अपनी आवाज़ को, अपनी बात को प्रीच करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जो आम जनता का भाषा है, ताकि वो हर एक बात को आसानी से समझ जाए। पहले क्या होता था, पहले क्या, बल्कि जो हिंदुइज़्म रिलीजन है उसमें यही मेन प्रॉब्लम थी पहले के टाइम पे, कि लोग ज़्यादातर संस्कृत का ही यूज़ करते थे अपनी बात को रखने के लिए पूरे पब्लिक के सामने। पर फिर दिक्कत ये आती थी कि संस्कृत जो है, ब्राह्मण्स वगैरह तो उसमें बहुत उनको महारत हासिल थी, लेकिन आम पब्लिक इतना संस्कृत नहीं समझती थी, उनकी लैंग्वेज कुछ और थी। इसीलिए हिंदुइज़्म कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट खो रहा था, और जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म जैसे जो रिलीजन है वो काफ़ी डेवलप्ड हो रहे थे। सो लैंग्वेज रियली हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टू रिलीजन विच इज़ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, राइट। इसके अलावा और क्या है, जैनिज़्म जो है इसमें आपको बताया मैंने, इक्वालिटी की बात करता है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया, सिंपल डॉक्ट्राइन, प्रिंसिपल। डॉक्ट्राइन का मतलब है कि इसके आइडियाज़, थॉट्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स यू कैन से बहुत ही सिंपल थे, जो कि ईज़िली कोई भी फॉलो कर सकता था, जिसको समझने में भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। एनीबडी हु आर जस्ट अ नॉर्मल पर्सन विल बी एबल टू कवर अप द आइडियोलॉजी ऑफ जैनिज़्म एज अ रिलीजन, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, जैनिज़्म की कुछ बहुत डिफरेंट लेवल की विशेषताएँ हैं। जैसे जैनिज़्म जो है उसमें 24 तीर्थंकर्स रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, यू कैन से, जिसमें आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव के नाम से जो फेमस है, जब भी जैनिज़्म की बात करते हैं तो ऋषभ देव नाम से ही ज़्यादातर वो फेमस है, लेकिन उनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है। तो ये फर्स्ट तीर्थंकर है, मतलब पहले टीचर है जैनिज़्म के, ठीक है, जिन्होंने
काफ़ी ज़्यादा जैनिज़्म को प्रमोट किया था एंड इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है जैनिज़्म के इतने आगे बढ़ने का, इतनी ऊंचाई हासिल करने का। इसके बाद सेकंड तीर्थंकर जो है वो अजीता है। उसके अलावा अगर बात करें तो नेमिनथा जो है 22nd तीर्थंकर और जो पार्सवंथा हैं ये 23rd तीर्थंकर हैं। ये वाइट गारमेंट्स पहनते थे। 23rd तीर्थंकर वाइट गारमेंट्स पहनते थे। महावीरा 24th तीर्थंकर हैं एंड महावीरा इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म एंड नॉट जस्ट फाउंडर, ही इज़ ऑल्सो द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी व्हेन वी टॉक अबाउट जैनिज़्म। कहने का मतलब है कि जैनिज़्म की जब भी बात करते हैं तो आपको सबसे पहला नाम सुनाई देगा महावीरा, क्योंकि इन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने इस रिलीजन को बहुत आगे लेके ये गए। इसके अलावा बहुत कुछ किया, मतलब इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस रिलीजन को फैलाने में। जैसे बुद्धिज़्म में तो काफ़ी सारे रॉयल पेट्रोनेज ने भी अपना हाथ बटाया था। जैसे अशोका हो गया, गुप्ता एम्पायर के भी कुछ किंग्स थे जिन्होंने बुद्धिज़्म वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ दे प्रमोटेड इट। पर जैनिज़्म इसका पूरा कंट्रीब्यूशन जो है महावीरा, लॉर्ड महावीरा को ही जाता है एंड ही इज़ द, याद रखिएगा, लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म, राइट, याद रखिएगा। इसके अलावा महावीरा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। महावीरा एंड हिज लाइफ। महावीरा की अगर हम बात करें तो वर्धमान महावीरा इनका पूरा नाम है, ठीक है। कुंदाग्राम जो बसुनकुंडा आज के टाइम पे वैशाली बिहार में इनका होम टाउन है, जन्म स्थान है। 540 BC में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम था सिद्धार्था जो कि एक जंत्रिका ट्राइब से बिलोंग करते थे। इनकी मम्मी का नाम था त्रिशला जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। इन्होंने असिस्टिसिज्म 38 में किया था, ठीक है। नीट ग्रंथा जैसे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं महावीरा के लाइफ से। इन्होंने घर जो है छोड़ दिया था 42 की एज में। इसके अलावा इनको सुप्रीम नॉलेज थी कैवल्या के बारे में, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो 5 डॉक्ट्राइन्स है, जैनिज़्म के 5 प्रिंसिपल्स हैं जो भी जैनिज़्म को फॉलो करता है उसको इन 5 प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। वो क्या है? तो वो 5 प्रिंसिपल हैं जैनिज़्म के। पंचामव्रत फॉर मॉन्क्स, अहिंसा मतलब वॉयलेंस नहीं करना है, सत्य झूठ नहीं बोलना है, असत्य, ठीक है, चोरी नहीं करनी है, अपरिग्रह होड़ नहीं करना है, ब्रह्मचारी ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचारी भी बन जाना है। सो दीज आर सम ऑफ द 5 डॉक्ट्राइन्स दैट जैनिज़्म हैड एंड एवरीबॉडी हु इज़ अ फॉलोअर ऑफ जैनिज़्म हैव टू फॉलो दीज 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज़्म, ठीक है। इसके अलावा सैल्वेशन, मोक्ष का भी जैनिज़्म एक दावा करता है और उसके बारे में उसके कुछ अपने रूल्स हैं। जैसे मोनेस्टिक लाइफस्टाइल, ठीक है, उसके थ्रू आपको सैल्वेशन मिलेगा। इसके अलावा जीवा एंड अजीवा भी मैटर करता है। इसके बाद द आइडिया ऑफ मोक्ष, असिस्टिसिज्म टू अटेन निर्वाणा, कि अगर आपको निर्वाणा लेना है तो यू हैव टू गो थ्रू असिस्टिसिज्म। रत्नात्रय, 3 ज्वेल्स है जैनिज़्म के अंदर, याद रखिएगा 3 ज्वेल्स है जैनिज़्म के अंदर, विच इज़ सम्यक दर्शन जिसका मतलब होता है राइट बिलीफ, सम्यक ज्ञान जिसका मतलब होता है राइट नॉलेज, सम्यक चरिता इसका मतलब होता है राइट एक्शन। सम्यक दर्शन राइट बिलीफ, सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज, सम्यक चरिता राइट एक्शन, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टाइम पे जैनिज़्म में 2 जो डायनेस्टीज़ हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया, विच इज़ कोशला एंड मगध। कोशला एंड मगध जैसी डायनेस्टी ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जैनिज़्म के प्रमोशन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए कुछ सेक्ट्स भी हैं जैनिज़्म के अंदर, जैसे श्वेतंबर, दिगंबर, ठीक है। और इसके अलावा फेमाइन जो कि मगध में बहुत बुरी तरीके से आई थी, भद्रा बहू एंड चंद्रगुप्त 298 BC साउथ में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जैनिज़्म को। और मगध में स्थूलभद्रा वाइट क्लोथ्स पहनते थे। मगध में स्थूलभद्रा ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था जैनिज़्म को
एंड वाइट क्लोथ्स पहनते थे। स्थूलभद्रा, दो सेक्स में बट गया था जैनिज़्म, श्वेतंबर एंड दिगंबर। इसके अलावा जो जैनिज़्म है वो बहुत स्प्रेड भी हुआ, जैसे गांधार एंड महावीरा ने बहुत स्प्रेड किया जैनिज़्म को। आर्य सुधर्मा, ठीक है, इन्होंने किया था। इसके अलावा फर्स्ट थेरा जो कि चीफ प्रिसेप्टर माने जाते हैं, इनको कहा जाता था। रोल ऑफ जैन मॉन्क्स, रॉयल पैट्रोनेज, चंद्रगुप्त मौर्य, मथुरा एंड उज्जैन। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जैनिज़्म को एज अ रिलीजन प्रमोट करने में, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ऑस्पिशियस सिंबल्स भी हैं जैनिज़्म के अंदर, जैसे स्वास्तिक, भद्रसना, नंदावर्ता, दर्पाना, इसके अलावा कलश। ये सब कुछ ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं जो जैनिज़्म में यूज़ किए जाते हैं या इनकी बिलीव्स की जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जैनिज़्म के अंदर 12 अंग है, 12 अंग, जिसमें आचार्य सूत्रा, भगावती सूत, कोड ऑफ कंडक्ट, डॉक्ट्राइन, ओरल्स में किए जाते थे ये। गांधार जो है 14 पूर्वास, 14 अंगास, ये सब इसके अंदर आते हैं जैनिज़्म के अंदर। नॉलेज की बात करें तो 5 टाइप्स की मानी जाती है, जैसे मति जना, समॉर्गन माइंड, श्रुत जना, नॉलेज रिवाइवल बाय स्क्रिप्चर्स से, अवधि जना जो कि क्लियर वॉइंट परसेप्शन के बारे में बताता है। इसके अलावा मना परिया जो टेलीपैथिक के बारे में बताता है। इसके अलावा केवल जना जो कि टेम्पोरल नॉलेज के बारे में बताता है। जैन काउंसिल देखिए, 2 काउंसिल हुई थी। फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था 300 BC में पाटलिपुत्रा बिहार के अंदर। इसको स्थूलभद्रा ने भी अटेंड किया था, स्थूलभद्रा ने कंडक्ट किया था, ठीक है, एंड अटेंड किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और 12 अंगाज और बाकी सेक्शंस ने भी इसमें पार्ट लिया था फर्स्ट जैन काउंसिल में, एंड देवर कंपाइल्ड, ठीक है। सेकेंड जैन काउंसिल की बात करें तो 512 AD में किया गया था, 512 AD, वल्लभी गुजरात के अंदर। देवर दिगरानी, इसके अलावा नॉट नोन उपंगाज और माइनर सेक्शंस। जैसे फर्स्ट जैन काउंसिल में 12 अंगाज थे, सेकेंड जैन काउंसिल में वो अंगाज का कुछ इतना खास, जो उपंगाज है नॉट नोन उपंगाज और माइनर सेक्शन, उपंगाज का कोई नाम निशान इतना खास सोर्सेज से पता नहीं चलता है, और ना ही कोई माइनर सेक्शंस को ऐसा माना जाता है कि सेकेंड काउंसिल के अंदर इंक्लूड किया गया था। एवरीवन,